नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। श्री नरसिंह चतुर्दशी के व्रत तथा श्री नरसिंह तीर्थ की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं तुम्हें त्रिलोक दुर्लभ व्रत का वर्णन सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है, वे ही भगवान भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। देवी, जब हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामिन, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है, और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है, और उसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन को यह व्रत आता है, यह विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। एकाग्रचित होकर इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, यह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यमयी, सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निस्संदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परात्पर परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में नहीं निवास करूँगा। तब हारीत ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ। जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंत धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करे। भगवान, आज मैं आपका व्रत करूंगा।
इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करे। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीपकर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाए। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखे और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान कराए। इसके बाद शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाए और उसे आगे रखकर भगवान की अर्चना करे। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवाकर उसे फूलों के गुच्छों से सजा दे। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडोपचार की सामग्रियों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करे। जो चंदन, कपूर, रोली, सामयिक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्णा गरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान दीप जलाकर रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदनंतर नैवेद्य निवेदन करे, जिसका मंत्र इस प्रकार है: नैवेद्यम शर्कराम चापी भक्ष्ये भोज्ये संवृतम ददामी ते रमाकांत सर्व पाप क्षयम कुरु। अर्थात लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे: नरसिंह, अच्युत, देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान नरसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातः काल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करे। उसके बाद स्वस्थ चित्त होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। तदनंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मणों को नीचे लिखी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ़ने बिछौने आदि के सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दे। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री महादेव जी बोले: हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए: विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह, करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, स्वतः प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधो, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सबका दुखदाई भव सागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हूँ। नाना प्रकार की व्याधियां ही इस समुद्र की जल राशि है। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ।
शेषशायी देवेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवता का विसर्जन करे। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करे। फिर भगवान का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक नरसिंह चतुर्दशी को उपवास करता है तो वह निस्संदेह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पाप नाशक व्रत का श्रवण करता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है वह संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्री नरसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। उस तीर्थ में परम पुण्यमयी सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं ने किया था। वहीं महात्मा हरित का निवास स्थान है और उसी में लीलावती देवी भी रहती है। सिंधु नदी के निकट होने से वहां निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहां बहुत से पापाचारी मल्लेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी और गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला ही क्यों न हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है वह निश्चय ही श्री नरसिंह के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जो मानव वहां 10 रात निवास करते हैं उन्हें पुण्यात्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते और शराब पीते हैं वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।